अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। तो दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हों जी, मज़े में हो, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हों। मैं एज़ यूजुअल सुबह सुबह अपना नाश्ता बना रही हूँ। व्लॉग का स्टार्ट मैं सुबह से कर रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह व्लॉग का स्टार्ट करना, काफ़ी एनर्जी मिलती है। और थैंक यू सो मच, आप सब जो है ना वो इतना प्यार देते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ और स्ट्रॉबेरीज़ मैं लेकर आई थी, तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था। मोस्ट फेवरेट कम्बो है मेरा। कोई भी ओट्स खाएं या कुछ भी सीरियल्स हों, उनके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ डाल के। बाकी फ्रूट मैं बिल्कुल नहीं डालती, आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। चाय मैंने डाल दी है कप में और मेरा नाश्ता रेडी हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज बहुत बड़ा एक काम करना है, वो मैं इंशाल्लाह ताला अभी आपसे आगे शेयर करती हूँ। आप बताइएगा आपको ब्रेकफास्ट में सबसे अच्छा क्या लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अभी रूम में आई और इस टाइम पे आके ना मैं ये सारे पर्दे हटा देती हूँ। देखें जी क्या नज़र आया मुझे, हाउ स्वीट चांद है ये, कितना प्यारा लग रहा है, चांद है ये। यहाँ से रोशनी हो रही है, टेम्परेचर अभी है -1 पे। और अगर आप बिल्कुल अपोजिट देखेंगे इसके, तो ये है जी, ये देखें, ये चांद है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना मुझे अच्छा लगा ना। और ये देखें अपोजिट इसकी कितनी प्यारी लाली सी आ रही है, रोशनी हो रही है, माशाल्लाह। यहाँ पे ये चीज़ है ना, देख के बंदा कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत। इसको बंद कर देते हैं। लेकिन चांद बहुत प्यारा लग रहा है। सुबह होते हुए तो मैं देखती ही देखती हूँ, बट चांद को आज देख के, मतलब कि एक साइड पे चांद और एक साइड पे रोशनी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मूड अच्छा हो गया सुबह सुबह मेरा। ये देखें जी, यहाँ से भी चांद नज़र आ रहा है। मैं बैठ के नाश्ता भी करने लगी हूँ और ये देखें यहाँ से भी विंडो से चांद नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी जो मून है ना, चांद, वो यहाँ पे था। अभी आप यहाँ देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके ये यहाँ पे जा रहा है इस तरफ, क्योंकि सूरज ना वो लेफ़्ट साइड से, यहाँ से जहाँ से मैं बैठी हूँ, वो यहाँ पे आ रहा है और चांद जो है वो राइट साइड पे जा रहा है। मतलब कि इस तरह से मूवमेंट हो रही है। यहाँ से मैं ड्रायर उठाने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे सब ने कहा था कि ड्रायर से जो है ना फ्रीज़र में बर्फ़ जो थोड़ी बहुत है तो वो सारी पिघल जाएगी। तो ट्राई करने लगे हैं आज हम इस ड्रायर को फ्रीज़र के लिए। पाकिस्तान में कभी ट्राई नहीं किया, बट यहाँ पे अब ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो चलें जी, फ्रीज़र ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देख लो ऑन हो रहा है। ये है जी मेरा फ्रीज़र और ये है इसका हाल। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और ये है ड्रायर। तो ये मैं यूज़ करते हुए तो खैर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत शोर आएगा, लेकिन ये है कि मैं जितना हो सका आपके साथ शेयर करती हूँ। बिफ़ोर भी दिखाना चाहिए, अब आफ्टर भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना एक्चुअली बॉक्सेस टाइप के जो है ना वो लगे, कंटेनर्स जो होते हैं, तो इस वजह से वैसे देखने में बर्फ़ नहीं लग रही होती, बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो आपको फील होगा। इतना सारा सामान तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये फ़िश मैं अभी लाई थी, ये मैं वैसे जिप-लॉक बैग में रखती हूँ। ये देखें 2 आइसक्रीम्स भी रखी हुई हैं। खाना छोड़ा था तो ये भी जो है ना रह गई हैं, लेकिन इनमें चीनी काफ़ी कम है, तो ये मैं जिप-लॉक बैग्स में रखती हूँ सारी चीज़ें इस तरह की। लेकिन ये मैं अभी लाई थी तो मैंने कहा चलो मैं एक ही बार फ्रीज़र जो है ना खाली करूँगी तो फिर रख लूँगी। और एक अदद मेरे पास आइसक्रीम का बॉक्स भी जो है ना वो रखा हुआ था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो ये है हाल जी, इसके अंदर से निकल जाते हैं, तो ड्रायर से जो है ना बस मैं सारा इसको, सारा ड्रायर, हवा गर्म आएगी तो हट ही जाएगा। तो ये है जी हाल ड्रायर से। अब इसको हम साफ़ करते हैं, फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वॉइस ओवर मैं कर लूँगी, मैं बोल नहीं सकती क्योंकि ड्रायर की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। ग्लव्स मैंने पहने हुए हैं और आप ये इसको देखिएगा।
तो ये आप देखें फ़ौरन ना, मतलब सेकंड्स में ये सारा का सारा, क्योंकि जो मेरा ड्रायर है ना वो हैवी ड्यूटी वाला है, तो सेकंड्स में सारी की सारी बर्फ़ जो है ना वो हट रही है। ऊपर वाली सारी मैं बाउल में डाल रही हूँ और ये वाला भी सारा मैं साफ़ कर लूँगी। देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन अब आप देखें कि ये कितना ज़्यादा, मतलब कि कितना कुछ निकल रहा है। काफ़ी हद तक जो है ना वो ये साफ़ हो गया है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, मेरा जो फ्रिज और फ्रीज़र है ना, अगर मैं आपको इसके जो ये होते हैं सारे, ये सब का सब टूटा फूटा है, लेकिन मैं अभी क्योंकि यहाँ पे नया तो ले नहीं सकती हूँ तो मैं गुजारा कर रही हूँ। और ये देखिए, ये भी ये टूटा हुआ यहाँ पे ठहरा है, ये इसी तरह का था, मैंने स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। और बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी जो है ना ये आधे हिल ही रहे हैं, मतलब कि मैंने इनको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के जो है ना वो वाला, ठीक है, ये देखें इनको मैंने सेट किया हुआ है, टूटे हुए हैं बिल्कुल। ऊपर भी ये हाल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये सारे के सारे ऐसे टूटे हुए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं टेप लगा के इसका कुछ गुजारा कर लूँ, पहले भी मैंने यही किया हुआ था। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस वजह से ना मैं इसको ज़्यादा छेड़ती नहीं हूँ। यही वजह है कि मैं कहती हूँ कि जब भी हम ये घर जब तक हैं सो हैं, लेकिन एज़ इट इज़ जैसे लिया था इनको वैसे ही हम हैंड ओवर करें। इस वजह से भी आपको ये लग रहा होगा, अदरवाइज़ मैं कभी भी ऐसे फ्रिज फ्रीज़र नहीं करती हूँ। बस क्या किया जाए है हाल, इस वजह से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि आप भी सोच रहे होंगे कैसे, क्यों है या क्या है। और ये वाले वैसे ही, ये देखें, ये ट्यूब्स के साथ जो है ना जुड़े हुए हैं, तो इनको हम बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। ऑलरेडी वो झूल रहे हैं बिल्कुल झूल रहे हैं। ऊपर वालों के तो ना ये जगह भी सारी की सारी टूटी हुई है, जो मैंने आपने देखा निकाल के रखे हुए, वो तो बिल्कुल ही टूटे हुए हैं। तो बस अभी इनको मैं सारा समेट के, और पानी इतना जमा नहीं हो, ये भी आपसे बात करते हुए टपकने लगे। ये देखें, इसमें मैं जमा कर करके ना, और बस इसको मैं फेंक रही हूँ। तो ऑलमोस्ट हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके ये सारे वॉश करूँगी, फिर उसके बाद मैं लगा दूँगी। फिर इंशाल्लाह ताला बस माह रमज़ान की जितनी चीज़ें वो बना के रख दूँ। ये है जी अपडेट, अच्छा खासा जो है ना वो साफ़ हो गया। ऊपर थोड़ी सी है, बस इस पर मैं ड्रायर अभी वो कर रही हूँ। एक स्पंज मैंने उठाया हुआ, तो पानी सारा जो है ना यहाँ से मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये है कि पानी बिल्कुल भी फर्श पे नहीं गिर रहा। ये सारा का सारा जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब इसके बाद मैं, डिश वॉश लिक्विड होता है, तो उससे जो है ना मैं इसको बस साफ़ करके, फिर इसके बाद ड्राई कपड़ा लेके और इसको सारा का सारा क्लीन करके, बस इसके बाद फिर मैं सेट करती हूँ। साफ़ मतलब कि बर्फ़ से साफ़ हो गया, बाकी साफ़ करके आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये वाली हो गई सक्सेस। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा जो फ्रिज है वो क्लीन हो गया है। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मतलब दिल से मेरी दुआ निकलती है आप सबके लिए। मुझे इतना अच्छा आप गाइड करते हैं, और जब से मैं यहाँ आई हूँ, एक एक चीज़ के लिए जब जब मैंने आपसे सजेशन मांगी है, पूछा है आपसे, इतने कमेंट्स आते हैं, इतना प्यार से आप इतना अच्छा गाइड करते हैं कि मेरा दिल खुश हो जाता है। और मैं बहुत परेशान थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे साफ़ करूं। आप सब ने मुझे गाइड किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ्रीज़र मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इसलिए मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी यहाँ आते हैं या नए हैं मेरी तरह, या स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरह की, तो आप भी हेयर ड्रायर से इसको प्रॉपर जो है वो जितनी भी आइस होती है उसको मेल्ट करके अपना फ्रीज़र क्लीन कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि इतनी ज़्यादा आइस भी ना हो। और अब मुझे आपकी ये टिप कह दें, ट्रिक कह दें, हैक कह दें, ये भी पता चल गया। तो अगेन वंस अगेन दिल से दुआएं, अल्लाह ताला आप सबकी सारी दुआएं, सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया। तो अब मैं इसको ऑन कर देती हूँ। फ्रीज़र में जो चीज़ें रखी हुई हैं ना अभी, इनको मैं इन दिनों में यूज़ कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है माह रमज़ान में आगे रूटीन थोड़ी सी चेंज होगी। तो मैं किस तरह से रखती हूँ, वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं जो सब्ज़ियाँ जितनी होती हैं ना फ्रोज़न, उनको मैं एक सेक्शन में, एक खाने में रखती हूँ। और जो आइसक्रीम, चीज़, इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको मैं सेपरेट रखती हूँ। लेकिन ये खाना अभी मैं बिल्कुल ख़ाली कर दूँगी, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे चीज़ें फ्रीज़ करके रखनी है माह रमज़ान के लिए। और उसके अलावा ऊपर का जो सेक्शन होता है मीट, मैं बिल्कुल सेपरेट रखती हूँ।
फ्रिज में फ्रीज़र में जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी तो वो सारी मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी उनको मैं सेपरेट मैंने कर लिया अभी कि ये जो जितने भी दिन है ये वीक है तो इसमें इंशाल्लाह ताला सब मैं यूज़ कर लूँगी। और अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान की ग्रॉसरी और जो तैयारी है जो चीज़ें हैं वो मैं करूँगी और साथ साथ खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। रात के खाने की लिस्ट मैंने बना ली थी जो चीज़ें लेनी थी और ये कुछ चीज़ें जो मुझे याद आती जाती हैं ना जब मैं काम कर रही होती हूँ, तो ये छोटा सा प्यारा सा बोर्ड है मेरे किचन में, इस पे मैं लिखती जाती हूँ जल्दी जल्दी से, कुछ ख़त्म होता है कुछ चाहिए होता है सब लिख देती हूँ। और यहाँ पे जी शाम की चाय के साथ मैं थोड़े से स्नैक्स जो है वो ले रही हूँ। एयर फ्रायर में फ्राइज़ बनाए हुए हैं, कॉर्न्स हैं, बॉइल्ड एग मैंने यहाँ पे एक मैं खा रही हूँ, उस्मान को भी मैंने यही दिया था। एक्चुअली इतना शदीद मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था क्योंकि ना मुझे ठंड से होता है, बहुत ज़्यादा होता है और फ्रीज़र की शायद ठंडी हवा आ रही थी तो वो फ़ौरन से मुझे मतलब माइग्रेन होता है। ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी था, यहाँ पे भी है। मतलब हर इंसान की ना मतलब डिफरेंट ट्रिगर्स ऐसे होते हैं, रीज़न्स होती हैं जिनकी वजह से उनको होता है। तो मेरे भी कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिनमें एक जो है वो ये है कि मुझे सर्दी से होता है। इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों में मैं जब भी बाहर जाती थी तो मैं सर को फुल कवर करके गर्म वाली कैप पहन के जाती थी, क्योंकि अगर मैं नहीं पहनती थी ना मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। 2-2 4-4 दिन, 1-1 हफ़्ता मैं बस तड़पती रहती थी दर्द से। और जिनको होता होगा उनको ही पता चलता होगा, उनको आइडिया होगा कि कितना बुरा ये होता है। तो ख़ैर इस वजह से फिर मेरी तबीयत थोड़ी-सी माइग्रेन मुझे हो गया था, उससे ज़रा ख़राब हो गई थी। तो मैंने फिर शाम के टाइम जल्दी-जल्दी से स्नैक्स बना लिए और अब मैं ये बना रही हूँ सबसे पहले तो शामी कबाब। अच्छा ये माह रमज़ान के लिए नहीं है, ये चिकन का मेरे पास एक बोनलेस छोटा-सा पैकेट रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो ऐसे तो यूज़ हो नहीं रहा, थाई पीस थे ये सारे। तो मैं इसका ना थोड़े से कबाब इनके बना लेती हूँ और ये जितने दिन हैं तो मैं क्योंकि प्रोटीन लेती हूँ, अंडे हो गए या कबाब हो गए, दालें हो गई, इस तरह की चीज़ें मैं लेती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें भी बॉयल करके रखूँगी, तो इसलिए अभी मैं बना रही हूँ शामी कबाब। और मैं कभी भी शामी कबाब में साबित मसाले नहीं डालती हूँ। आज मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ, देख लेती हूँ और जब मैंने डाले भी ना तो मैंने इनको निकाल लिया था, जैसे ये गल गए थे निकाल लिया था। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप दाल को, चनों को, गोश्त को कितना टाइम देती हैं। यहाँ पे ना पाकिस्तान से टोटली अपोज़िट हिसाब है। पाकिस्तान में थोड़ा-सा प्रेशर आता था, फिर गलते थे जाके हम भिगो के रखते थे। यहाँ पे जो चीज़ है ना कुछ भी है, मतलब दालें से लेके दालें जितनी हैं, गोश्त है, कुछ भी ऐसे, तो वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। हार्डली 5 मिनट का प्रेशर आता है और गल जाते हैं। तो वो मैंने साथ रख दिया प्रेशर कुकर में और यहाँ पे मैं साथ बनाऊँगी कीमा, आलू, मटर। तो दोनों प्रेशर कुकर मैंने साथ चढ़ा दिए और धनिया, पुदीना सब कुछ मैंने कटिंग कर ली। मेरी बस कोशिश यही थी कि मैं जल्दी-जल्दी से खाना जो है वो रेडी कर लूँ। आज दोपहर को लंच भी नहीं किया था। हाँ, ये है कि शाम को थोड़ा बहुत खा लिया था तो ज़रा सुकून था। फ्रीज़र सारा साफ़ कर लिया था मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पे मैं जिस खाने में मीट रखती हूँ, बड़ा वाला जो मेरा है वहाँ पे खाना फ्रीज़र में, तो वो बिल्कुल मैंने खाली कर दिया। बस जो थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो वो मैं इंशाल्लाह यूज़ कर लूँगी, क्योंकि मैं एक साथ जाऊँगी इकट्ठा लेकर आऊँगी, बार-बार मुझसे जाया नहीं जाता। और फिर यहाँ पे मैंने बास्केट वग़ैरह जो है वो सारी भी वॉश कर ली थी गर्म पानी से। और इस टाइम पे उस्मान आ गए किचन में, क्योंकि मेरी मतलब तबीयत ऐसे हुई हुई थी, सर मेरा ना मतलब ऐसे लगता है कि बस कोई ब्लास्ट हो रहे हो, पटाखे बज रहे हो, एक साइड इतना ज़्यादा दर्द करती है। तो उस्मान आ गए, उन्होंने कहा कि दो ये मैं कर देता हूँ, हालांकि मैंने उनको मना किया कि छोड़ दें, मैं चॉपर में ही करूँगी, 5 मिनट भी नहीं लगते हो जाएंगे। लेकिन बस वो साथ साथ बातें कर रहे थे इस टाइम पे, तो साथ साथ उन्होंने ही मैश कर दिया। अदरवाइज़ ये है कि मैं चॉपर में भी कर लेती हूँ तो फ़ौरन हो जाता है। चिकन के खैर चिकन का तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, जिस तरह से भी करें हो ही जाते हैं, इनका इतना इशू नहीं होता। तो ये है कि बस चॉपर में टाइम थोड़ा कम लगता है, रोक रोक के करें तो। अगर इस तरह से बनाएं तो ज़रा रेशे वाले बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बने थे।
तो ये देखें आप, बस ये उस्मान ने थोड़ी सी हेल्प कर दी थी, ये इस तरह से बन गए थे। और बाकी मैं इस वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी। इस टाइम पे तो मैंने बना के रख लिए थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं शेयर कर सकूं, क्योंकि ना किचन जो है वो इस तरह से है कि मैं मतलब ट्राईपॉड रखूं तो फिर जगह बड़ी कम हो जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं बस जल्दी जल्दी से काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ, समेट लूँ, क्योंकि रात को मैं किचन सारा साफ़ करके जाती हूँ, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी में मुझे बिल्कुल दिखाना ही भूल गए। लेकिन हाँ, मैंने एंड में वीडियो बनाई थी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बन रही है जी रोटी, उस्मान को मैंने दे दिया और ये मैं अपने लिए बना रही हूँ। और कीमा आलू मटर जो है वो बहुत मज़े का बना था, और ये मटन का कीमा है, लैम्प का जो होता है ना, यहाँ पे मिलता है, बहुत मज़े का मिलता है। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, और आज तो उस्मान को भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत जल्दी जल्दी बनाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। सुबह के टाइम में उस्मान का नाश्ता पैक कर रही थी, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि मैं आपको कबाब दिखा दूँ। बाकी तो यह है कि बस ये ख़त्म ही हो जाएंगे 2-4 दिन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।